The ratio of radii of two wire is of a same material 2:1, यानी रेडियस का रेशियो दे रखा है R1 रेशियो R2 बराबर 2:1। आगे पढ़ो। फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। अभी बताया था सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है ना। अब मान लो ये सिग्मा 1 है, फोर्स बोल रहा है कि दोनों में सेम लगा रहा है। क्वेश्चन के लॉजिक को जैसे मैं समझा रहा हूँ पेपर में ऐसे ही पढ़ के सोचना कि ये बोल क्या रहा है। फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, यानी एरिया के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। रेडियस अलग अलग है तो जाहिर सी बात है एरिया भी अलग होगा। तो सिग्मा 1 के बारे में मैंने लिख लिया। सिग्मा 2 फोर्स कह रहा है सेम अप्लाई कर रहे हैं, एरिया अलग होगा A2। तो आपसे रेशियो पूछा है स्ट्रेस का, यानी सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 का रेशियो बोला है। पर जब इसको डिवाइड करोगे तो फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा तो A2 अपॉन में क्या हो जाएगा A1। अब सब लोग जानते हो कि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो A2 की जगह में क्या रखूंगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 है तो रेडियस दूसरे वाला लेंगे यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में पाई। अब रेडियस पहले वाला यानी 1 क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1:4। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन कितना आसान था समझ रहे हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया रहता है तो फिर कैसे करते। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पर ही है। बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉसिबल किस पे है। मैंने बोला था लिक्विड पे नहीं होगा, गैस पे नहीं होगा, सॉलिड पे होगा। ठीक है, तो ये क्लास में अगर सुने हो तब भी बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे कर लोगे। करो। कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, यानी एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर, हैज ए परसेंटेज स्ट्रेन ऑफ। अब स्ट्रेन क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, अगर लेंथ में स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या होगा डेल्टा L बाई एल, यही होता है ना। यानी डेल्टा L बाई एल की वैल्यू उसने क्या बोला है कि 0.012% है। बस इसी को पकड़ के आंसर कर लो। यानी 0.012% का मतलब 0.012 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से डिवाइड करना। तो आगे क्या बोला है अंडर ए टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन दी वायर। एक्सटेंशन का मतलब ये डेल्टा L की बात कर रहा है कि डेल्टा L कितना होगा, कुछ नहीं करना है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं कर रहा हूं, देखो। यानी डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा 0.012 अपॉन में 100 इंटू L। ये L जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और L की वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर 2.5 मीटर रख दो। बस ये कैलकुलेशन अब जिसको आता है वो कर लेगा। करके बताओ। अरे करोगे तब बता पाओगे। यानी मैं यहाँ पर करूँ डेल्टा L बराबर, कोई करो करते रहो, और जो नहीं समझ रहा है मेरे साथ समझो। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले कितना जीरो लगाएंगे इस पे बताओ। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, सब लोग बोर्ड पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो 10 पे मतलब 100 पे और कितना जीरो बढ़ जाएगा 3 जीरो। हाँ ऐसे ही बोलो। तो यानी ये 12 मैंने लिख दिया और यहाँ 100 पे मैंने क्या किया 3 जीरो लगा दिया, 1 2 3 1 2 3 और इंटू कितना है 2.5। तो इसको भी क्या करो 2.25 लिख दो और 25 और नीचे क्या लिख दोगे 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब काटो। अगर मैं इसको काटता हूं तो 25 चौका 100, समझ गए। 25 चौका 100 यानी 100 को मैंने काट दिया। यानी यहां पर आएगा 12 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर बताओ कितना होगा 1 2 3 4 यानी 10 की पावर 4। यहां तक में किसी को दिक्कत है नहीं। 4 से 12 को काटो, 4 3 12 यानी 3 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकता हूं इसको। तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4। थोड़ा आंसर पे ध्यान दो। आंसर क्या दिया है मिलीमीटर मिलीमीटर मीटर। मीटर तो होगा नहीं क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर -4 है और ये 0.3 का मतलब 3/10 यानी 3 इंटू 10 की पावर -1 जो कि आएगा नहीं। 0.03 मीटर का मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा 100 यानी 3 इंटू 10 की पावर -2 ये होगा नहीं। अब इस दोनों में जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो समझो। इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 10 की पावर कितना बन गया -3। अरे -4 है +1 तो -3 और 3/10 का मतलब कितना होता है 0.3 और 10 की पावर -3 का मतलब ही क्या होता है मिलीमीटर। यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। यानी
यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? कुछ नहीं करना था, आपको लेंथ दिया था, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल जानते थे, जितना परसेंटेज का मतलब 100, ये पता होना चाहिए बचपन से ही कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, एडजस्ट किया और मिलीमीटर में आंसर बता दिया। ठीक है, इसके बाद आओ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। करो, पढ़ो एक बार कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ शियर इज 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, फॉर ए क्यूबिकल बॉडी एंड चेंज इन लेंथ कितना है 100√3 सेंटीमीटर, यानी ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखा है 100√3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी, यानी वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो मैं डायग्राम बना दूंगा ना तो समझ जाओगे, और बहुत बच्चे हैं जो कर लेंगे, मेरे को पता है। देखो ये थीटा है जो कि दे रखा है 30 डिग्री, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है 100√3, और ये एल मान लो। तो समझो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, शेप कैसा है क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या जानते हो आप, तो इतना तो पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जो भी इसका लेंथ होगा उसका पावर 3 कर दोगे, यानी आपको ये लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है तो पहले ट्रिगो आपको आना चाहिए। ट्रिगो का मतलब ये ट्राइंगल में टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 100√3 अपॉन में एल। अब यहां से एल निकाल के दो। अब जिसको tan 30 नहीं आता ना वो घर पे जाकर बैठ जाओ, एक साल और तैयारी करना। चलो tan 30 निकाल के दो, मतलब एल निकाल के दो, कितना होगा, कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर 100√3 अपॉन में एल। इतना तो पेन चलाओगे ना, एल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एल आएगा, √3 हो जाएगा, 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300। ये बताओ ये सेंटीमीटर में आया कि मीटर में आया, ये किसमें दिया था सेंटीमीटर में, देखो ना ये सेंटीमीटर में दिया था, तो जाहिर सी बात है ये किसमें आया होगा सेंटीमीटर में, ये किसमें आया सेंटीमीटर में। तो लेंथ है 300 सेंटीमीटर, मीटर में बनाने के लिए इससे किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 300 अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 3 मीटर। अब आपसे वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम का मतलब एल क्यू, 3 की पावर 3 कितना होता है 3 की पावर 3 कितना होता है, बहुत अच्छा, तो बस हो गया आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। शियर स्ट्रेस का मतलब आपको पता होना चाहिए था, tan 30 पता होना चाहिए था, कैलकुलेशन आना चाहिए था, सेंटीमीटर को मीटर बनाने आना चाहिए था, क्या क्या आना चाहिए था मैं सब बोलते रहता हूँ, इतना टीचर कोई बोलेगा भी नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालेगा और भाग जाएगा। मैं सब चीज बता रहा हूँ कि स्टेप आपको क्या क्या आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू ए वॉल्यूम कंप्रेशन, यानी वॉल्यूम बोला तो भी लिखो पहले। इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाय 1%, तो सबसे पहले ये बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यू। अब साइड को डिक्रीज कितना कर रहा है 1% से डिक्रीज कर रहा है, कोई बात नहीं। देन बल्क स्ट्रेन इज, तो बल्क स्ट्रेन आप लोग क्या जानते हो, यहाँ पर एरर एनालिसिस में जाओ, यानी यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में जाओ। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो टाइम भी लगेगा, हो भी नहीं पाएगा, लेकिन जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपसे बोला है कि वॉल्यूम कंप्रेशन, आपसे क्या बोला है बल्क स्ट्रेन, तो बल्क स्ट्रेन अभी पढ़े थे, क्या होता है डेल्टा वी अपॉन में वी, यही पढ़े थे। अब इसमें कितना चेंज आएगा, तो डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर एरर एनालिसिस ना निकालोगे तो जो भी पावर होता है उसको सिर्फ नीचे उतार देना, और इसमें चेंज कितना है डेल्टा ए बाई ए। अब इसकी वैल्यू ही दे रखा है कितना 1%, तो 3 × 1%, इसका आंसर बताओ कितना आ गया 3%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3%। अब इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, बताओ 3% कहीं है नहीं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, अरे परसेंट का मतलब 100 लगाओगे ना, तो 100 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.03, यानी डी ऑप्शन। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, कुछ नहीं करना था, डेल्टा वी अपॉन में वी करोगे, जो भी पावर होगा उसको नीचे उतारोगे, जितना परसेंटेज चेंज दिया होगा उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन में x = a की पावर p, b की पावर q अपॉन में r की पावर x, ऐसा कुछ दिया रहेगा, हर एक साल नीट में आता है। कुछ नहीं करना, पावर उतारना, जितना इसमें परसेंटेज चेंज दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, प्लस लगाना, पावर उतारना, जितना परसेंटेज इसमें चेंज दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसकी पावर को नीचे ऊपर ले जाके प्लस करना या माइनस करना, जैसा पावर है इसमें जितना चेंज दिया होगा कर लेना, 4 नंबर करके आ जाओगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 शायद ऐसा ही है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। 4/3 पाई r क्यूब, तो
तो कह रहा है यूनिफॉर्म स्फीयर इज कंप्रेस सच दैट, तो वॉल्यूम की बात करेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, अब आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा। मैंने कहा कि कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, यानी डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर 3 को नीचे उतारो, यानी इसमें डेल्टा आर बाई आर, आर में कितने परसेंटेज का चेंज दिया है 2% का, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2%, कितना हो गया 6%, फिर से कितना आ गया 6/100 का मतलब 0.06, कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में, हो गया। ठीक है, तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला याद आना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब डेल्टा वी बाई वी, रेडियस होगा, पावर उतारो, वहां पर क्यूब था तो पावर 3 उतारे थे। अगर मान लो यहीं पर आपको दिया, हुक्स लॉ की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे ही हुक्स लॉ आए दिमाग में चलना चाहिए कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। इतना अगर चीज पता है, अब जो पूछा है देखो क्या पूछा है, पढ़ो एक बार। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ द स्ट्रेस इंक्रीज, अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ा रहा हूं देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, हाँ इंक्रीज। बच्चे इसमें फंसेंगे, इंक्रीज गलत है, और बोलो देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर इसको कांस्टेंट रखेंगे, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी अपने आप बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं बोला है कि स्ट्रेन क्या होगा, देखो ऐसा बोला है, अगर स्ट्रेन से बोलता तो इनका आंसर बिल्कुल सही था। इफ द स्ट्रेस इंक्रीज देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अगर ऐसे बोलता देन इसको काट देता देन स्ट्रेन, तब आपका आंसर बिल्कुल सही था, इंक्रीज होता, यानी स्ट्रेन को भी इंक्रीज करना पड़ता। लेकिन रेशियो कह रहा है सिग्मा और इसका क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रेशियो की बात कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ स्ट्रेन की बात करता है तो इंक्रीज होता। मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, करते जाओ। एक वायर है जिसका लेंथ L दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, मान लो एक फिक्स्ड सपोर्ट से इसको क्या कर दिया हैंग कर दिया। द लेंथ ऑफ वायर चेंज टू L1, अब ये सब हैंग किया तो अब इसका लेंथ पहले L था, अब इसका लेंथ क्या हो गया L1 हो गया। व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, मतलब यहाँ पर मान लो कोई मास को हैंग किया है तब ऐसा हुआ है। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी अगर यहाँ लेंथ की बात कर रहा है तो क्या आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं क्वेश्चन कैसे अप्रोच लगाता हूँ उसको भी ध्यान दिया करो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है डेल्टा L अपॉन इंटू L, ऊपर चल जाएगा पलटी मार के। तो पहले तो ऑप्शन पे जाओ, यानी F है तो F का मतलब नीचे mg लग रहा होगा, तो इसने F को mg से रिप्लेस किया है। तो देखो mg L1, यानी ओरिजिनल लेंथ की बात किया है, ओरिजिनल L1 दिया है, टोटल लेंथ लोगे L1 माइनस L दिया है L1। देखो अच्छा ये बताओ लेंथ यानी डेल्टा L यहाँ पर है तो डेल्टा L चेंज कितना आएगा, जैसे मान लो ओरिजिनल लेंथ इसके पास मान लो कि L था, इसमें चेंजिंग लाया तो क्या हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, यही होगा ना। देखो मान लो कि पहले इसका लेंथ L था, अब इसको खींचे तो मान लो चेंजिंग आ गया डेल्टा L, तो अब जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा L निकालूंगा तो डेल्टा L आपका क्या आएगा, डेल्टा L जो आएगा आपका L में से माइनस हो रहा होगा कुछ, यानी L1 माइनस L हो रहा होगा। फोर्स का मतलब mg, तो देखो mg तो यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, यहाँ से गेस नहीं कर सकते। अब देखो कि माइनस कहाँ हुआ है, लेंथ तो ऊपर जाएगा नहीं, माइनस करेंगे तो अब कौन सा ऑप्शन जा रहा है mgl, यानी यहाँ पर mg यहाँ पर रखेंगे तो देखो mgl यहाँ पर मिला, mgl यहाँ पर मिला, लेंथ माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। मैंने कैसे सोचा, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो।
नहीं डाउट है तो अभी मेरे पास टाइम कितना है, 15 क्वेश्चन लाया हूँ टोटल, 10 मिनट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करो तो, पढ़ो एक बार, ये आसान क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ को कितना कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो L/2 अपॉन में एरिया की जगह क्या रखेंगे, पाई, R की जगह R/2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, स्क्वायर इनटू डेल्टा L की जगह मैं डेल्टा L रखूं, तो ये अगर R/2 है तो R²/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 टाइम्स आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वहां पर स्क्वायर में भूल गया था, R/2 का स्क्वायर होगा ना एरिया में, तो 2 गामा हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना आप, वही लगाओ फॉर्मूला, देखो गामा बराबर F/A इंटू डेल्टा L इंटू L। आपसे बोला है कि इलोंगेशन कितना होगा, यानी डेल्टा ए आएगा, मैं तो उल्टा लिख दिया हूँ, यानी फोर्स इंटू लेंथ ऊपर रखना है और गामा इंटू ए नीचे रखना है। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो ना, डेल्टा L को इधर लाया तो सिर्फ गामा को यहाँ लाऊंगा, तो ये मेरे से गलती से हो गया था। अब यहाँ बताओ, चलो मैं ही करता हूँ। फोर्स दिया है क्या, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ स्टील बार 1 मीटर, यानी लेंथ दे रखा है 1 मीटर, हैंड हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए की वैल्यू दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर बनाना नहीं भूलिएगा, तो 1.5, 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 10 की पावर -2 स्क्वायर है इसलिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ, ये लोड जो न्यूटन लगा है यही फोर्स है, यानी फोर्स दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 4, गामा भी दे रखा है, सबकी वैल्यू रखो, यानी फोर्स की जगह रखूंगा मैं 1.45 इंटू 10 की पावर 4 इंटू गामा ऑफ स्टील कितना दे रखा है, अच्छा गामा नीचे रखना है, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ है 1 मीटर, बहुत अच्छा, अपॉन में गामा कितना दिया है 2 इंटू ये 10 की पावर 11 है, 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू एरिया की जगह ये रखो 1.5 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, करके बताना। हाँ, नीट 2019 का क्वेश्चन देखो, आपको कुछ नहीं करना था, ये सब दे रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। करो कैलकुलेशन करो, मैं चाह रहा हूँ आप लोग बता दें सर, बी ना 0.5, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो मैं कर देता हूँ, आप समझो। देखो जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाए, न्यूमेरिकल बन जाए, तो डरना मत, सबसे पहले 10 की पावर को एडजस्ट कर लेना, काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अरे 1.5 से 1.5 तो कट ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं था, तो ये 2 नीचे है तो 1/2 ऐसे लगा दो, इंटू 10 की पावर 4 ऊपर है और नीचे से क्या जाएगा 11 - 4 कितना हो गया 7, और 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। कितना आसान आंसर था। 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3 बन रहा है, 10 की पावर 3 का मतलब मिलीमीटर, तो आंसर कितना है देखो मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ पावर को एडजस्ट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार, बात कर रहा होगा तो मान लो कि ये स्टील है और इधर क्या है ब्रास है। अब दोनों में जो बोल रहा है लिखो। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, मतलब ब्रास से स्टील का ज़्यादा है, ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। तो ब्रास का मैं यंग्स मॉडुलस गामा ले लेता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ 2 गामा। वेरी गुड, आगे पढ़ो। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ, यानी दोनों का लेंथ क्या है बराबर दे रखा है, अच्छी बात है। एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी सेम दे रखा है, अच्छी बात है। One of steel and another of brass are suspended from the same roof. If you want to lower ends of wire to be at the same level, ठीक है, then the weight added to the steel and brass wire must be in the ratio, यानी वेट कितना ऐड करेंगे, यानी आपसे वेट का मतलब फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स मान लो इसका फोर्स F1 है और इसका फोर्स क्या है F2 है, बस काम हो गया। गामा बराबर क्या जानते हो फोर्स, यानी F1 अपॉन में एरिया दोनों का बराबर है, तो F1 अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा L भी बराबर दे रखा है, L बराबर है, तो डेल्टा L बाई L बराबर कर दो। लेकिन यहाँ गामा इसका कितना है 2, तो समझो अगर मैं F1 निकालूंगा यहाँ से तो F1 कितना आ जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 2 गामा, और यहाँ से F2 निकालूंगा तो F2 बराबर गामा। F1 बाई F2 का रेशियो ले लो, बताओ कितना आ रहा है। F1 बाई F2 का रेशियो ले लो, कितना आएगा, यानी F1 बाई F2 बराबर हो जाएगा 2 गामा अपॉन में गामा से गामा शहीद हो गया, 2:1। कौन सा ऑप्शन है
सी ऑप्शन। समझ में आया? तो जो चीज बोलेगा उसको आप देखोगे, जिसमें आपसे रेशियो पूछेगा, जो चीज कांस्टेंट रहेगा छोड़ दोगे, जो वेरिएबल होगा उसी को पकड़ के रेशियो बता दोगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, 2-3 दिन